की कथा में कहा था, हंस लो खिलखिलाकर, हंस लो खिलखिलाकर, नहीं तो दांत निकलेंगे हिल हिलाकर। ये सब निकल जाएंगे। अभी तो मौका है, अभी कुछ घटा बटा नहीं है। शरीर चले, हाथ पैर चले, तब तक मेरे शंकर के मंदिर जाते रहो। शरीर चले, हाथ पैर चले, तब तक तीर्थ जाते रहो। शरीर चले, हाथ पैर चले, तब तक शंकर की कथा में जाते रहो। शरीर चले, हाथ पैर चले, तब तक शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा, उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर गंगा का जल लेकर खड़ा मिलेगा। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा, उस दिन मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव आपके दरवाजे पर मिलेगा। शरीर चले तब तक जाओ। पहले हमने कथा में कहा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो। जब तक तुम्हारा शरीर चले, तीर्थ करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ। और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य करो। जो करना है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अभी तुम्हारा चल रहा। जिस दिन बहू बेटे की चलना चालू हो जाएगी, उस दिन कथा में किसी को एक पानी का पाउच भी नहीं पिला पाओगे। इसलिए घर के लोग कहेंगे, मम्मी इतना सारा पानी कौन लेकर जाएगा, सिर पे पानी की बोतल कौन उठा कर ले जाएगा। अरे बेटा, कथा चल रही है, हमने सुना है कथा में अगर किसी को एक जरा सा पानी भी पिलाया जाए तो उसका पुण्य है। बेटा, ये कथा में पानी की बोतल ले चल। मैं नहीं लेकर जाता, इतना वजन कौन लेकर जाएगा। आधा किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहां से पानी की बोतल लेकर जाऊं, सिर पे तोप कर लेकर जाऊं, कोई लेकर नहीं जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहन, मेरी बेटियों, आपसे निवेदन है, शरीर चल रहा है तो बन सके जितना इस 5 दिन की शिव पुराण में उतना पुण्य बटोरते चलना, भगवान का भजन बटोरते चलना। फिर मिले ना मिले, फिर प्राप्त हो ना हो, किसने देखा, किसने जाना। सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा, भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा, बताओ कहां जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं। हनुमान जी बोले, जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है, उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना, तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने रहेगा, तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन, तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम, 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं। इन 3 बालों को, 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा, मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं। तब हनुमान जी ने कहा, सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तो उससे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी, उस जगह पर
तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा, उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा, उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा, उससे 1,00,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, भीम जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है, तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, एक रोम से कितने शिवलिंग हैं? जम के बोलो जरा। 1000। दूसरे रोम से 1,00,000। तीसरे रोम से 1,00,00,000। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा, तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए थे। ओम नमः शिवाय। 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 पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में। भीम ने देख लिया यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। बहुत अंतर है संस्कार और अहंकार, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कार और अहंकार में बड़ा भारी अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुकता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। संस्कारवान व्यक्ति खुद झुकता है, अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है। अहंकारवान व्यक्ति बार बार अपनी अहमता अहंकार को प्रदर्शित करता है। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। और होता है, होता है। जिसको बहुत अहंकार होता है ना, और चिल्ला चिल्ला कर जो कहता है ना, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और जो ज्यादा अहंकार में फूला रहता है, एक दिन उसके शरीर में कोई रोग लग जाता है, अटैक आ गया, दिल्ली ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। जो कह रहा था मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, एक दिन छाती में दर्द हुआ, दिल्ली ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब बता क्या बताएगा, अब बता। समय तेरा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके हापुड़ क्षेत्र में हो रही है। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा, ये मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो।
माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपनी घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो। घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा करेगी। भूखे रहने से भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं। भूखे रहने से भगवान नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर याद रखना, जिस मुख से तुम भूखे रहे हो, उसी मुख से अगर आप मीठा बोल दोगे तो परमात्मा मिल जरूर जाएगा। उसी मुख से, उसी मुख से केवल मीठा बोलना, केवल मीठा, अच्छा बोलना है, केवल अच्छा, पर हम बोल नहीं पाते। हम कहां बोल पाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, पुरुष मृगा से भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ में चलिए और चलकर राजसु यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार था। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारका नाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वो पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय करते हैं, स्वयं शिव करते हैं। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, भीम जा रहे हो, भीम पहुंच रहे हो, पर इतना याद रखना कि पुरुष मृगा के संबंध में एक बात याद रखना कि वो शंकर का भक्त है। शिव का भक्त साधारण नहीं हो सकता। आप इतने सारी संख्या में आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, पहले दिन आप इतनी हजारों लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो। अब तो सोचने वाला विषय हो गया कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन कैसा होगा, विचार नहीं। और हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, आना साथ में बिछाने का आसन खुद लाना, आना साथ में एक छाता, पानी की 2 बोतल, एक बोतल अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन साथ लेकर चलो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपने घर से लाया हुआ पानी की बोतल में से 2 चुल्लू पानी भी अगर किसी को पिला दिया तो समझ लेना कि शिव की कृपा तुम पर बन गई, बन गई। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, जिस स्थान पर जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करो। केवल 5 दिन, 5 दिन में से भी एक दिन आज का निकल जाएगा, 4 दिन, 4 दिन में से भी आखिरी दिन सुबह। भीम ने अहंकारवश कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे भुजाओं को, बल को जानते नहीं हैं, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूं। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुराता, मुस्कुरा। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने ही मुख से अपना यशगुण गाए तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गया, हंस दी। हंसे तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा कि बताओ, गजब की बात है,
एक तो मैं कह रहा हूं कि राजसू यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से यह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चलते ही नहीं। क्रोध आया, जैसे ही क्रोध आया भीम को याद आया कि भगवान द्वारका नाथ ने कहा था कि गलती मत कर देना, नहीं तो वो निगल जाएगा। और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना, वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना कर रहा है, दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये कोई हल्का फुल्का नहीं है, जोरदार है, ये कभी भी कुछ कर सकता है। इसमें कुछ ना कुछ बल तो है, कुछ बल तो है। एक लोटे जल में जो शंकर भगवान पर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस जल में कहीं ना कहीं बल तो है। जो एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करते हो और देवाधिदेव महादेव तुम्हारा दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है, तकलीफ हर लेता है, कुछ तो है। आप शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, लगनता से कार्य कर रहे हो, खूब अच्छा कर्म कर रहे हो, खूब मेहनत करो, खूब कंपटीशन एग्जाम दो, तो साथ में अच्छी पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, खूब एग्जाम दीजिए और खूब पढ़िए। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी उससे 4 गुना पढ़ी है, जितनी मेहनत दुकान में आज करी उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करी है, और मेहनत के साथ में शंकर पर एक लोटा जल समर्पित करिए, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करिए। खेती कर रहे हो, खेती में मेहनत करो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार में मेहनत करो, काम कर रहे हो, काम में मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लगनता कम नहीं होना। पुरुष मृगा के सामने भीम ने सोचा अगर कुछ अपशब्द निकल गया तो ही मुझे निकल जाएगा। इतने में पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन कर कर उठे। उठते से ही पुरुष मृगा ने पूछा, क्यों रे भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, तुम मुझे जानते हो? पुरुष मृगा ने कहा, 25 बार तो तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम, मैं भीम, मैं भीम। 25 बार चिल्ला कर बोल दिया मैं भीम, मैं भीम, तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा? तुझे कौन नहीं जानेगा? और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, कैंसर, ठीक है, ठीक है, आराम है। इनका नाम लक्ष्मी सैनी, वेद प्रकाश सैनी, बेस्ट करावल नगर दिल्ली से हैं, जिनको 2012 से कैंसर था और 2022 से शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव तत्व, शिव भक्ति करो, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम पूर्ण करें, राजसू यज्ञ को करने तैयार। चलिए, मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक ये चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बलि हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम पूर देखा ना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा
पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका, रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे शिवलिंग देखे, पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गया दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी अब पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग। स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे। भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला। 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा। स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया। उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींचकर कहा, अब तुझे खाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा था कि तू मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजसु यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, 1 पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा? निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब निर्णय युधिष्ठिर देगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया, मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं, धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा। प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दूं? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी, आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, आप राजसु यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसु यज्ञ पूर्ण करवाया। शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। ये हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करी। देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं शंकर लेने आते हैं। बिंदुक की पत्नी चंचुला के तप बल से स्वयं भगवान शंकर ईश्वर जी और